इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए सुनील शुक्ला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, जो ये भूपत बयानी को लेकर और ये जो 3 निर्दलीय विधायक हैं जिनकी ये खबरें आ रही है कि वो बीजेपी में वापस ज्वाइन कर लेंगे, आखिर ये किस बात का संकेत है? क्या इन लोगों को ये रियलाइजेशन हो गया है कि गुजरात में अगर रहना है तो आप बीजेपी से किसी भी तरीके का बैर नहीं कर सकते, लोगों का अगर काम कराना है तो बीजेपी के साथ रह के ही हो सकता है? जी धन्यवाद नीलो जी। आप याद कीजिए ना कि जब पिछली बार कांग्रेस के कुछ विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा था और तोड़ करके अपने में शामिल कराया था, उस समय कोई बहुमत का संकट नहीं था बीजेपी के सामने। बीजेपी को ये संदेश देना था कि एक अकेले और एकमात्र राजनीतिक ताकत गुजरात में बीजेपी है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा गुजरात में कोई अन्य राजनीतिक ताकत तो भरने न पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भी बहुत डैमेज किया और निर्दलीय जो होते हैं इनको तोड़ के तो ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों जो निर्दलीय विधायक भी होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि सत्तारूढ़ दल के साथ तो मिल करके रहें, अगर वह अपने क्षेत्र में अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं अपने लिए अगर कुछ भी कोई काम कराना चाहते हैं। और बीजेपी इसको प्रोत्साहित भी करती है। अगर ये हो कि हम नहीं, जो चुनाव हो गया, जो जनादेश जिसके पक्ष में उसके साथ रहेगा, अगर इस राजनीतिक नैतिकता को हम अगर बहुत ज्यादा फॉलो करें तो तभी बात समझ में आती है। अन्यथा निर्दलीय विधायक तो ये चाहते ही चाहते हैं। तो यह भी एक कोशिश है कि निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ करके अपनी राजनीतिक ताकत को बटोरे रखे और अपने जो लाभ की चीजें हैं सत्तारूढ़ दल से सत्ता से पाने की वो उनको मिलता रहे। और भारतीय जनता पार्टी भी समाज को संदेश देना चाहती है कि कोई भी राजनीतिक ताकत, चाहे वो निर्दलीय हो और चाहे किसी छोटे अन्य दलों के लोग हों, वह बिना मेरे सहारे गुजरात में अस्तित्व में रह सकती है। तो ये दोनों चीजें एक बात को लेकर और भी चर्चा हो रही है कि क्या जो आम आदमी पार्टी का जो नेशनल स्टेटस है, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको ये छीनने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी इसे कर सकती है? क्योंकि जनता ने ऑलरेडी वोट डाल दिया है आम आदमी पार्टी के फेवर में, जो भी है 5 सीटें हैं, जितना भी वोट शेयर है। तो क्या अब उस नेशनल पार्टी स्टेटस को बीजेपी किसी न किसी तरीके से छीन सकती है? क्योंकि कल मैंने देखा था कई टीवी चैनल्स पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि देखिए, जो गुजरात में अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इसका एक रिपल इफेक्ट बाकी राज्यों में पड़ेगा, जैसे गोवा। तो जहां जहां पे थोड़ा बहुत भी पनपी हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, उसको बीजेपी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगी। तो क्या आपको लगता है कि उस दिशा में जाता हुआ एक कदम है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्टेटस है वो उसका बरकरार ना रह सके? नहीं, नियमानुसार हमारे ख्याल से ऐसा है नहीं कि अगर जो मत उनको मिला हुआ है, अगर उसके चुने हुए प्रतिनिधि अन्य दल में शामिल हो जाए तो मत प्रतिशत घट जाएगा। संभवतः ऐसा नहीं है। मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें ऐसा है नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि भारतीय आम आदमी पार्टी ने जो एक नरेशन बनाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, क्योंकि इनके विधायक वोट करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इस नरेशन को बहुत धक्का लगेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उभरती हुई एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया था, इस राजनीतिक नरेशन के ऊपर एक चोट जरूर पहुंचेगी। और अभी आम आदमी पार्टी इसको रोकने की कोशिश करेगी। रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी अलग की चीज है। अलग क्योंकि इसलिए भी ये संभव है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को आप ये साबित करना चाहते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सशक्त नहीं है, क्योंकि ये संगठनात्मक रूप से कमजोर है और जो इनके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ चले जाने में शामिल। इसका एक मैंने गुजरात के राजनीति में इसका असर ही पड़ा। जब पिछले विधानसभा चुने हुए बड़ी संख्या में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मतदाता विधायक इनके टुकड़े चले गए थे, तो इसका असर पड़ा। लेकिन इस जो एक राजनीतिक बहस चलाने की आम आदमी पार्टी की है, निश्चित रूप से अगर इस पर चोट लगेगी। लेकिन राष्ट्रीय दल के रूप में मिले मतों के आधार पर जो एक निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना होता है, मुझे लगता है कि उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मेरी जानकारी है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लागू किया जाएगा तो वो कैसे प्ले आउट होगा, जो दल बदल कानून है? उस सदस्य के ऊपर असर पड़ेगा। अगर कोई सदस्य उसका भी एक नियम है कि कितने सदस्य अगर डिफेक्शन करते हैं तो लागू उस पर नहीं होता, वो उस पार्टी में शामिल माने जाते हैं। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। लेकिन अगर वो संख्या नहीं होगी तो उस सदस्य के ऊपर लागू होगा।
लेकिन उस चुनाव में जो मिला हुआ मत प्रतिशत है वह हट जाए, उससे वापस ले लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, वो उस विधायक के ऊपर असर पड़ेगा। ये जो 5 चुने हुए आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, 5 के पांचों, अगर मान लीजिए कि एक यूटोपियन सी स्थिति है, लेकिन मान लीजिए कि ये पांचों अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे प्ले आउट करेगा? नहीं, कुछ उसका कोई असर नहीं, उन सदस्यों के ऊपर कोई असर नहीं लागू होगा। उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और उस नई पार्टी में शामिल माने जाएंगे। वो उनके ऊपर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 5 के 5 है, उसमें से एक चला जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आधे चले जाए तो नहीं, हमारे कुछ उसकी संख्या है, उस आधार पर अगर जो हो जाएगा तो नहीं माना जाएगा। 1/3 बोलते हैं, 1/3 देते हैं। हाँ? 1/3 बोलते हैं ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ में 1/3 होना चाहिए। 1/3 का सदस्य डिफेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है। आप कितने संख्या पर टूट करके लोग चले गए और उनकी सदस्यता बरकरार है। लेकिन उसमें ये भी नियम है कि आपको एक नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। आप नए गुट में नहीं शामिल हो, नहीं मान्यता मिलेगी। आप भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हो जाएंगे। लेकिन निर्वाचन में जो वोट मिला था भारतीय आम आदमी पार्टी को, वह उनके मिले मतों में से वापस हो जाएगा। हमारे ख्याल से ऐसा नियम है नहीं।